आज हम मुसाफिर को जो नमाज कसर पढ़ना है उसके कुछ शराइत व कंडीशन को बयान करेंगे कि कब कसर करने का हमें हुक्म है। तो अव्वलन तो महज सफ़र के इरादे से आदमी मुसाफिर नहीं हो जाता है, बल्कि उस सफ़र का आगाज़ ज़रूरी है कि आप घर बैठे आपने इरादा किया है तो आप मुसाफिर नहीं कहे जाएंगे, आपका सफ़र जारी हो चुका हो। दूसरी बात, आप अपनी आबादी, गांव है, देहात है या शहर है, उससे आप बाहर निकल चुके। जब तक आप अपनी आबादी के अंदर है, अगरचे आपने लाखों मील की दूरी के सफ़र के इरादे से आप निकले हैं, फिर भी आप मुसाफिर नहीं कहे जाएंगे। अभी आपको पूरी ही पढ़ना है। तो पहले सफ़र का आपका मुकम्मल इरादा हो चुका है और आप अपनी आबादी से बाहर भी निकल चुके हैं, तब आपको कसर करना है। दूसरी बात, आप अलल इत्तिसाल कंटिन्यूसली 92 किलोमीटर के इरादे से आप निकले हैं। अगर आपका इरादा है कि आप कितने भी किलोमीटर की दूरी के सफ़र के इरादे से निकले हैं, लेकिन आपने ये इरादा किया कि अभी आगे 80 किलोमीटर की दूरी पर मुझे ठहरना है, वहाँ पर मैं रात निकालूंगा, या फिर वहाँ पर मेरा दूसरा काम है और वहीं पर ठहरूंगा, फिर उसके बाद भी फिर आगे जाऊँगा। तो चूँकि आपका ये सफ़र कंटिन्यूसली अलल इत्तिसाल 92 किलोमीटर का नहीं है, लिहाजा आप अभी भी मुसाफिर नहीं है, अभी भी आपको पूरी ही पढ़ना है। लेकिन जब आप 92 किलोमीटर या उसके ऊपर मुत्तसिल कंटिन्यूसली पै दर पे मुतवातिर तौर पर सफ़र के इरादे से निकले हैं, तो आबादी के बाहर निकलते ही आपको अब वो नमाजें जो आपको आती है अब उसको कसर करके आपको पढ़ना है। इसी तरीके से रुकने का मतलब यानी किसी काम की गरज से हो, अगर तबई तौर पर आपका रुकना है तो उसमें कोई हरज नहीं, जैसा कि बीच में खाने पीने की हाजत हो गई, पेशाब पाखाने की हाजत हो गई, तो इसको रुकना नहीं कहा जाता है, ये हमारी तबई हाजतें हैं। इसी तरह अगर आप जहाँ जा रहे हैं, अगर वहाँ पर 15 दिन या उससे ज़ायद आपका ठहरने का इरादा है, तो आप वहाँ जाते ही अब आपको पूरी नमाजें पढ़ना है। चूँकि आप 15 दिन या उससे ज़ायद ठहरने के इरादे से वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप वहाँ पर मुकीम कहलाएंगे। अब आप 15 दिन ठहरे, 20 दिन ठहरे, जैसा भी ठहरे, अब आपको वहाँ पर मुकम्मल रकातें पढ़ना है, वहाँ पर आपको कसर नहीं पढ़ना है। लेकिन बिटवीन सफ़र के दरमियान आपकी आबादी से निकलने से लेकर वहाँ की आबादी तक पहुँचने तक जितनी भी नमाजें हैं उसको आप कसर के साथ ही पढ़ना है। तो ये मसाइल, ये शराइत, ये कंडीशन को आप याद रखें। इंशाअल्लाह इसके बाद जो भी मसाइल होंगे वो भी हम बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।